तो बुक्स की सीरीज़ में ये हमारा पार्ट 2 है। इसमें हम मुग़ल लिटरेचर की कुछ बुक्स को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट बुक है हुमायूं नामा। इस बुक को लिखा है गुलबदन बेगम ने। शी वॉज द डॉटर ऑफ बाबर। तो गुलबदन बेगम जो थी वो बाबर की डॉटर थी। उन्होंने ही लिखी है ये किताब हुमायूं नामा। नेक्स्ट बुक है हितोपदेश। ये पर्शियन में लिखी गई है और इसके राइटर हैं ताजुल माली। इनको मुफर्रिह उल कुलूब ये भी बोला जाता था और ये अकबर के कोर्ट में रहते थे। ठीक है। नेक्स्ट है आलमगीर नामा और इनके राइटर हैं मोहम्मद काजिम। आलमगीर नामा मोहम्मद काजिम। नेक्स्ट इज ताजुल मासिर। इनके राइटर हैं हसन निज़ामी। तो कैसे याद करेंगे? ठीक है, माँ के सिर पर जो भी व्यक्ति ताज पहनाएगा वो हमेशा हंसता खेलता रहेगा और निज़ाम की तरह रहेगा। ठीक, तो ताजुल मासिर हसन निज़ामी। एक और देख लेते हैं हितोपदेश। हमने देखा था इनके हैं ताजुल माली। ठीक, तो इसको रिलेट करिएगा। ताजुल माली या फिर जो हित के उपदेश देते हैं तो उनके सर पे हमेशा ताज रहता है। इस तरीके से इसका निमोनिक बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नुक्शा ए दिलकुशा। अब इसमें कैसे याद करेंगे? इनके राइटर हैं भीमसेन। तो भीमसेन से याद करते जो भीम थे, है ना, 5 पांडव थे, उनमें से एक पांडव थे भीम। तो कैसे याद करेंगे? जो भीम थे उनका दिल हमेशा खुश रहता था। तो नुक्शा ए दिलकुशा इनके राइटर हैं भीमसेन। नेक्स्ट देखते हैं तवाक़त ए अकबरी। इनके राइटर हैं निज़ामुद्दीन अहमद बख्शी। इनको ख्वाजा भी बोला जाता था। ठीक, तो तवाक़त ए अकबरी निज़ामुद्दीन अहमद बख्शी। नेक्स्ट देखते हैं चार चमन। इनके राइटर हैं चंद्रभान ब्राह्मण। तो ये तो बहुत इजी है, चार चमन और चंद्रभान। ओके। नेक्स्ट इज इकबाल नामा जहांगीरी। इकबाल नामा जहांगीरी इनके राइटर हैं मुइतमद खान। ठीक, मुइतमद खान। नेक्स्ट इज रहीम सफसई। इनके राइटर हैं अब्दुल रहीम खान ए खानन। ठीक, ये भी अकबर के कोर्ट में थे। तो इसको हम लोग ईजिली याद कर सकते हैं। रहीम यहाँ पे भी है, इनके नाम में भी रहीम है। तो रहीम सफसई अब्दुल रहीम खान। नेक्स्ट देखते हैं तो बादशाह नामा ऑल्सो नोन एज बादशाह नामा। इनके राइटर हैं अब्दुल हामिद लाहौरी प्लस मोहम्मद वारिस। ये जो अब्दुल हामिद लाहौरी थे इन्होंने ही ये बादशाह नामा की किताब को लिखा था और ये हिस्ट्री ऑफ शाहजहाँ है के ऊपर लिखी गई है, यानी शाहजहाँ जी के इतिहास के ऊपर लिखी गई है। और ये जो थे वो कोर्ट पोएट थे। कोर्ट पोएट या फिर इनके कोर्ट में एज अ ट्रैवलर आए थे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं शाहजहाँ नामा। ये लिखी है इनायत खान ने। इन्होंने इनकी जो ये बुक थी शाहजहाँ नामा, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है A.R. ट्यूलर ने 19th सेंचुरी में। राइट। नेक्स्ट देखते हैं बाबर नामा ऑल्सो नोन एज तुजुक ए बाबरी। इसको बाबर ने स्वयं लिखा था। ये ऑटोबायोग्राफी है बाबर की इन टर्किश लैंग्वेज। राइट। और इसको पर्शियन में यानी तुजुक बाबरी को पर्शियन में किसने लिखा था? अब्दुल रहीम खान खान ने लिखा था। नेक्स्ट देखते हैं तारीख ए शेर शाही। तारीख ए शेर शाही इसको लिखा है अब्बास खान सरवानी ने। अब इसको कैसे याद करेंगे कि शेर शाही में जो शेरशाह लोग होते हैं कैसे शेरवानी वगैरह पहनते हैं ना। नेक्स्ट इज अनवर ए सुहेली। इनके राइटर हैं अब्दुल फजल। अब्दुल फजल ने ही जो पंचतंत्र पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी जो कि संस्कृत में थी, इसको पर्शियन में अनुवाद किया है। इसने अब्दुल फजल ने। नेक्स्ट इज अकबरनामा और आईने अकबरी। ये दोनों ही किताबें अब्दुल फजल के द्वारा लिखी गई हैं। ये दोनों की किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिए। और ये जो अकबरनामा है इसको ऑलमोस्ट 7 साल लगे थे कंप्लीट होने में। 1590 में शुरू की गई थी ये लिखना और कुछ 96 में ये ख़त्म हुई थी। नेक्स्ट है किताब उल हिंद और तारीख़ हिंद। ये दोनों किताबें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किताब उल हिंद और तारीख़ हिंद इनको लिखा है अल बुरूनी ने। नेक्स्ट इज फतवा ए जहांदारी ज़ियाउद्दीन बरानी। राइट। तो अब कैसे हम लोग इसको याद करेंगे कि जब फतवा वगैरह निकलते हैं तो लोगों का जिया कैसे बढ़ने लगता है या जलने लगता है। बस ये रिलेट करने के लिए है, कोई लिटरल मीनिंग नहीं है इसका यहाँ पे। राइट।
नेक्स्ट इज तबाकत ए नाशिरी, ये मिनहाज उस सिराज ने लिखी है, राइट। नेक्स्ट इज तारीख ए फ़िरोज़ शाही ज़ियाउद्दीन बरानी, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। फ़िरोज़ शाही यानी कि फिर रोज़ रोज़, ठीक है, तारीख रोज़ रोज़ दे देगा कोई तो आपका जिया जो है वो बढ़ने लगेगा या चलने लगेगा, राइट। नेक्स्ट इज तारीख ए यामिनी, तो इसको कैसे याद कर सकते हैं कि कोई, मैंने याद किया था हमारे स्कूल में एक मैम थी जिनका नाम यामिनी था, वो बहुत उड़ती रहती थी, तो मैंने ऐसे याद किया था यामिनी उतबी उड़ती, ऐसे कुछ करके रिलेट कर लिया था, आप लोग भी कर सकते हैं। फिर फुतूह उस सलातिन, ये इसामी की बुक है, राइट। नेक्स्ट इज मुंतखब अल तवारिख, ये बदाऊनी की किताब है। नेक्स्ट इज मुंतखब उल लुबाब, ये है खफी खान की। नेक्स्ट बुक है मिरात ए अहमदी, ये अली मोहम्मद खान के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद है मारवार रा परगनी विगात, ठीक, ये मुनहता नैन्सी ने लिखी है। मानवर रा परगनीरी विगात, ये मुनहता नैन्सी ने लिखी है। वैसे ये आई थिंक राजस्थान PCS का सवाल है तो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, आप लोग चाहें तो उसको छोड़ सकते हैं, राइट, ठीक, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट इज चंदायन, इसको लिखा था मौलाना दाऊद ने। तो इसको कैसे याद करेंगे कि एक कहावत है ना कि मुल्ला की दौड़ कहाँ तक, घर तक, तो बस ऐसे याद कर लीजिए कि मौलाना दौड़, उसकी यहाँ पे दौड़ कहाँ तक है, चांद तक, ठीक है, तो चंदायन, ठीक, तो चंदायन मौलाना दौड़। नेक्स्ट इज भावार्थ दीपिका, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, ज्ञानेश्वर के द्वारा। अब कैसे याद करते हैं कि दीपिका लड़की है वो जो बहुत भावुक है तो उसको सब ज्ञान देते रहते हैं कि इतना भावुक होना आज के समय में सही नहीं है, तो भावार्थ दीपिका ज्ञानेश्वर। नेक्स्ट इज सफ़रनामा और रहला, ये सारी जो हैं ये दोनों ही हैं, ये इब्ने बतूता के द्वारा लिखी गई हैं। सफ़रनामा जो है ये सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशंस ऑफ इंडिया, इसके बारे में बताती है। रहला या रिहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, पूछी भी गई है, ये इब्ने बतूता के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट इज तुजुक ए जहांगीरी, ये जहांगीर ने स्वयं लिखी है। तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद देखते हैं दया भाग, ये जिमूत वहना के द्वारा लिखी गई है। दया भाग किसके द्वारा लिखी गई है, जिमूत वहना। नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, ये है जादूनाथ सरकार की रचना। अब देखिए इसको कैसे याद करना है, द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, राइट। तो मुगल एम्पायर का फॉल होना एक बहुत बड़ा जादू की बात है कि इतना बड़ा एम्पायर होने के बाद भी उसका पतन हो गया, तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं जादूनाथ सरकार, द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर और हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब। नेक्स्ट बुक है महमूद ऑफ गजनी मोहम्मद हबीब। तो आप लोगों ने देखी होगी मूवी गजनी मूवी, उसके बाल कैसे होते हैं, कटवा लेता है ना वो, अपना बाल करता है और उसकी लाइन से बन जाती है। तो हबीब, हमने एक वो भी हैं हेयर सैलून जो काम करते हैं, जावेद हबीब बहुत फेमस है, तो उससे आप याद कर लीजिए गजनी मोहम्मद हबीब। नेक्स्ट इज सनीफत उल औलिया, ये दारा शिकोह की बुक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं रफ़ुअत ए आलमगीरी, ये बुक है औरंगज़ेब की। इसके बाद देखते हैं किताब ए नौरस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है, इब्राहिम आदिल शाह टू ने लिखी है। नेक्स्ट देखते हैं तारीख ए मुबारक शाही, ये यहिया बिन अहमद के द्वारा लिखी गई है। तारीख ए मुबारक शाही यहिया बिन अहमद। नेक्स्ट इज फुतूहत ए फ़िरोज़ शाही, ये फ़िरोज़ शाह तुगलक का मेमोयर है और इन्होंने ही लिखा हुआ है। फुतूहत ए फ़िरोज़ शाही बाय फ़िरोज़ शाह तुगलक। नेक्स्ट इज रामचंद्रिका एंड रसिक प्रिया, रामचंद्रिका और रसिक प्रिया ये केशव दास के द्वारा लिखी गई है। कैसे याद करेंगे, रामचंद्र, ठीक, तो ये भगवान जी का नाम है, और केशव भी कृष्ण जी को कहते थे, तो कृष्णदास, ठीक, तो एक जगह राम है तो एक तरफ क्या है, कृष्ण है, ठीक है, तो इस तरीके से आप रिलेट कर लीजिए। नेक्स्ट इज पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो पृथ्वीराज तृतीय थे उनके ये मित्र भी थे और कवि भी थे, तो उन्होंने ही इनके ऊपर ये किताब लिखी थी, इसका नाम है पृथ्वीराज रासो और राइटर कौन थे, चंद्र बरदाई। नेक्स्ट इज पेरिया पुराणम, इसको हम लोग तिरुमुरई भी बोलते हैं और इसके लेखक कौन है, शेक्किलर थे,
राइट। नेक्स्ट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, इसके राइटर हैं I.Q. कुरैशी। इसके बाद देखते हैं फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया, इसके हैं A.B.M. हबीबुल्ला। तो कैसे याद करेंगे, फाउंडेशन किसी भी चीज़ की नींव रखते हैं तो हम लोग पहले उसको क्या करते हैं, उसकी स्टार्टिंग होती है ना नींव से, तो नींव है A.B.C.D. ए तो नींव होती है, तो बस ऐसे याद कर लीजिए कि फाउंडेशन में क्या आ रहा है, A भी आएगा और हबीबुल्ला आएगा, ठीक है। तो बस ऐसे रिलेट करने के लिए या फिर वहाँ पे टिक करने के लिए आपको कुछ निमोनिक्स बना के जानना है। नेक्स्ट इज एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया, ये इरफान हबीब की बुक है, एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया बाय इरफान हबीब। एंड नेक्स्ट इज कवि राजमार्ग, ये बुक है अमोघ वर्ष नृपतुंग की। कवि राजमार्ग किसके द्वारा लिखी गई है, अमोघ वर्ष नृपतुंग। अब हम लोग आगे देखते हैं कुछ अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो पोएट भी थे, म्यूजिशियन भी थे और हिस्टोरियन भी थे। इनका पूरा नाम था अब्दुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो, ठीक है। तो इनका पूरा नाम क्या था, अब्दुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो, इनको अमीर खुसरो शॉर्ट फॉर्म में कहते थे। नेक्स्ट है कि इनका जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश के जो अभी के कासगंज और डिस्ट्रिक्ट जो है उसके पटियाली में हुआ था, राइट। और इनको पैरट ऑफ इंडिया भी कहा जाता था और तूती ए हिंद भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज ये डिसाइपल थे निज़ामुद्दीन औलिया के। इसके बाद देखते हैं ये कोर्ट पोएट थे, अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट पोएट थे और इनको फादर ऑफ न्यू पर्शियन पोएट्री भी कहते थे। इसके साथ ही इनको फादर ऑफ हिंदी खड़ी बोली भी बोलते थे, ठीक है। हिंदी खड़ी बोली के पिता या जनक भी इनको कहा जाता है। और ये ओरिजिनेटर ऑफ कव्वाली भी कहे जाते हैं, ठीक है। कव्वाली के ओरिजिनेटर कौन थे, अमीर खुसरो थे, राइट। नेक्स्ट इज ही इंट्रोड्यूस तबला एंड सितार, और तबला और सितार को भी इन्होंने भारत में इंट्रोड्यूस किया था। चलिए इनकी कुछ किताबें देख लेते हैं। पहली किताब देखते हैं कुरान उस सादिन, फिर है मिफ्ताह उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह। खजाइन उल फुतूह को तारीख़ अलाई भी बोला जाता था, ठीक है। फिर इश्किया, ये इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है। नूह सिपर, ये भी इनकी बहुत इम्पॉर्टेंट किताब है, इसको 9 स्काइज कहते हैं। इसके अलावा तुगलकनामा इनकी आखिरी रचना थी, तुगलकनामा, ठीक। तुगलकनामा पूछा गया है कि तुगलकनामा किसके द्वारा लिखी गई है, तो अमीर खुसरो के द्वारा। इसके अलावा आशिका, तारीख़े दिल्ली, इसके बाद मुल्ता उन अनवर, आईना ए सिकंदरी, दुवल रानी खिजर खान, ये सब जो किताबें हैं ये किसकी है, अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई हैं, राइट। इसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट बुक्स हम लोग देखते हैं। संगीत राजा, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, ये तीनों रचनाएं राणा कुंभा के द्वारा लिखी गई हैं। तो याद कर लीजिए जहाँ जहाँ संगीत आएगा, ठीक है, तो वहाँ पे राणा कुंभा। संगीत राजा, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर राणा कुंभा के द्वारा लिखी गई हैं। अब देखते हैं राग चंद्रिका, रागमाला, राग कल्पद्रम, इन सब में क्या आ रहा है, राग आ रहा है, राइट। तो जहाँ पे भी राग आए तो उसमें पुंडरिक विट्ठल, ठीक। इनके रचनाकार कौन थे, पुंडरिक विट्ठल। और लास्ट है अनूप संगीत रत्नाकर, ये बाण भट्ट की रचना है। इसके साथ ही ये पार्ट 2 कंप्लीट होता है। बहुत जल्दी मॉडर्न हिस्ट्री की बुक्स की हम लोग एक अलग पार्ट लेके आएंगे, उसमें हम सारी मॉडर्न हिस्ट्री की बुक्स को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा।